वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बेसिक्स के बारे में, उसके टाइप्स क्या होते हैं और बाकी सब चीज़ें। तो आज का टॉपिक हमारा उन्हीं टाइप्स में से एक टाइप है जो कि है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है ये हमारा पीजी के अकॉर्डिंग या फिर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इवन एज अ डॉक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ये बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, वो इसके अंडर आते हैं। तो प्लीज़ ध्यान से समझना, और अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आई सजेस्ट कि आप वो पहले देख लीजिए, क्योंकि अगर बेसिक्स क्लियर हैं तभी ये समझ में आएगा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की बात करें तो बेसिकली क्रोमोसोम के अंदर दो टाइप की एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से जो वो डिसऑर्डर जनरेट होते हैं। अब देखो ना, क्या क्या हो सकता है, दो सिनेरियोज हो सकते हैं यहाँ पे कि या तो क्रोमोसोम के नंबर में कोई दिक्कत आ जाए। हमें पता है कि क्रोमोसोम का नंबर नंबर कितने होते हैं कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं हमारे पास, या फिर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे पास हैं। तो क्रोमोसोम के नंबर में दिक्कत हो सकती है। फॉर एग्जांपल 45 हो गए, 47 हो गए, या ए टू जेड कुछ भी। या फिर सेकेंड सिनेरियो ये है कि नंबर तो उतने के उतने ही हैं, मतलब कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही हैं, बट वो जो क्रोमोसोम्स हैं ना उनके स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत आ जाएगी। अब स्ट्रक्चर में दिक्कत आने से क्या प्रॉब्लम होगी, जीन का मटेरियल लॉस हो सकता है या फिर एक्सेसिव जीन मटेरियल हो सकता है। ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक बात, जो ये हमारा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटी, उसे अपन एन्यूलोप्लॉइडीज भी बोलते हैं। तो ये चीज़ याद रखना कि अगर ये वर्ड यहाँ पे आ गया और तुम बोलो कि यार ये तो पता ही नहीं है क्या होता है, तो नहीं, कुछ भी नहीं है इसका मतलब, ये बस न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी का दूसरा नाम है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे एन्यूलोप्लॉइडीज। अब सबसे पहली बात ये होती है कि नंबर में दिक्कत आ क्यों रही है। देखो, जब अपन कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं ना, सबसे पहले हमारे दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि अगर कोई दिक्कत हो रही है तो वो दिक्कत क्यों हो रही है, फिर अगर वो दिक्कत हो रही है तो हम उसे सही कैसे कर सकते हैं या फिर प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें पता होना, अगर आप इस अकॉर्डिंग चलोगे तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना। अब हम बात करते हैं कि बेसिकली हमें पता है कि जब नॉर्मल सेल डिवीजन होता है उसमें दो प्रोसेस चलती हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। सोमेटिक सेल की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे, फिलहाल हम जर्म सेल्स की बात कर रहे हैं। तो क्या होता है मियोसिस 1 और मियोसिस 2। अब मैं यहाँ पे मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के डेप्थ में नहीं जाऊँगी सिंस वो 12th का टॉपिक है, बट एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे याद दिलाना चाहूँगी कि जो मियोसिस 1 है हमारा, वो अपना होता है रिडक्शनल डिवीजन, और जो मियोसिस 2 होता है वहाँ पे क्रोमोसोम के नंबर सेम रहते हैं। तो ये एक बेसिक चीज़ दिमाग में लेके चलना। अब मैं पहले आपको नॉर्मल प्रोसेस समझा देती हूँ, उसके बाद बताऊँगी कि दिक्कत क्या हो रही है, क्योंकि अगर आपको नॉर्मल ही नहीं पता तो आप कैसे बताओगे कि एबनॉर्मल क्या होता है। तो जो नॉर्मल सेल डिवीजन होता है वो ऐसे होता है कि सपोज़ करो ये हमारा सेल है, उसके अंदर ही हमारा पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। ठीक है, अब ये डिवाइड हुआ, अब यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा मियोसिस 1। अभी बताया था मियोसिस 1 क्या है हमारा रिडक्शनल डिवीजन, मतलब यहाँ पे जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है ये दोनों क्या होंगे, सेपरेट होंगे। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलेगा हमारा मियोसिस 2। अब याद रखना इसमें हमें क्या मिलेंगी, दो डॉटर सेल्स मिलेंगी। बेसिक्स है, आई होप आप सबको पता है। ठीक है, ये हमारा जो है ये नॉर्मल प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं कि दिक्कत बेसिकली क्यों होती है। तो अगर सपोज करते हैं, लेट्स प्रिटेंड कि एक सिनेरियो है जहाँ पे जो ये दोनों क्रोमोसोम्स है ना, ये दोनों अलग नहीं हो पाए। तो ये जो फिनोमिनन है जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे हैं, इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन। अब अगर ये नॉन डिसजंक्शन मियोसिस 1 में हुआ तो वो मियोसिस 1 का नॉन डिसजंक्शन है, और 2 में हुआ तो मियोसिस 2 का नॉन डिसजंक्शन है। अब तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नॉन डिसजंक्शन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मियोसिस 1 में अगर नॉन डिसजंक्शन हो रहा है तो क्या क्या दिक्कत हो सकती है,
और मियोसिस 2 में अगर नॉन डिसजंक्शन हो रहा है तो क्या क्या दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे एक साइड पे हम मियोसिस 1 कर देते हैं, ठीक है, और ये हमारा मियोसिस 2 का है। ये हमारा सेल, ये हमारे क्रोमोसोम्स, अब देखना गाइस सिनेरियो क्या हो रहा है। नॉर्मली क्या हो रहा था कि ये दोनों अलग अलग हो जा रहे थे, बट सिंस मियोसिस 1 में क्या हो रहा है हमारा नॉन डिसजंक्शन, ठीक है, मतलब कि ये दोनों अलग अलग नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या होगा कि एक सेल में वापस से ये दोनों आ जाएंगे। लेट्स सपोज इसमें आ रहे हैं, और एक सेल क्या हो गया, एक सेल खाली रह गया, उसमें कुछ जा ही नहीं रहा है। तो जो सेल हमारा खाली रहा है ना, उससे हम बोलेंगे नल्लीसोमिक सेल, या फिर नल्लीसोमिक गैमेट भी बोल सकते हैं, और इसको हम बोलेंगे डायजोमिक, ठीक है। अब क्या होगा, फर्दर प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। मियोसिस 2 तो नॉर्मली हो रहा है इसके अंदर, तो ये डॉटर सेल्स हुई, ये डॉटर सेल बनी, ये रहा, यहाँ पे ये नल्लीसोमिक ही हुआ, ठीक है। अब क्या होगा कि अब सपोज करो कि एक गैमेट आ रहा है। अब हमें पता है कि एक गैमेट में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर ये गैमेट इसके साथ जाके फर्टिलाइज करेगा अब एक चीज़ दिमाग में रखना कि हम यहाँ पे मियोसिस की बात कर रहे हैं, मतलब कि जर्म सेक्स सेल्स की बात कर रहे हैं। तो बाकी के जो 22 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो इंटैक्ट होंगे। 23rd जो कि हमारा गैमेट है उसमें दिक्कत आ रही है। तो अगर बात करते हैं यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो कुछ प्रोड्यूस ही नहीं हुआ है। तो बेसिकली इट वुड बी 23 + 22 विच इज़ 45, मतलब कि 46 में एक कम। तो ये कंडीशन हमारी हो गई मोनोसोमी। या फिर यहाँ पे देख लेना, ये फर्टिलाइज हो रहा है तो कुछ आ ही नहीं रहा है। और अगर यही गैमेट इसके साथ फर्टिलाइज हुआ तो इसे हम बोलेंगे ट्राइजोमी। तो इससे हमें क्या पता चला कि मियोसिस 1 में अगर नॉन डिसजंक्शन होता है तो उससे क्या होगा, एक तो हमें डायजोमिक गैमेट मिलेगा और एक नल्लीजोमिक गैमेट मिलेगा। अब ये डायजोमिक गैमेट जो है ना, ये वाला गैमेट, ये फर्दर जाके प्रोड्यूस करेगा ट्राइजोमिक जाइगोट। और जो नल्लीजोमिक गैमेट है, ये वाला जो गैमेट है, ये फर्दर जाके प्रोड्यूस करेगा मोनोसोमिक जाइगोट। आई होप ये क्लियर है। अब हम बात करते हैं मियोसिस 2 की, कि अगर उसमें नॉन डिस्टिंक्शन हो रहा है तो क्या होगा। पहले नॉर्मल प्रोसेस बना देते हैं। ये हमारा ये हमारा मियोसिस 1 हो रहा है, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर द डायग्राम गाइस, बट आई होप आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हो। मियोसिस 1 एकदम नॉर्मली हुआ है। अब हम आते हैं मियोसिस 2 के पास। अब ना एक सिनेरियो दिमाग में लेके चलना कि ज़रूरी नहीं है कि ये जो दोनों सेल्स हैं उन दोनों के ही मियोसिस 2 के प्रोसेस में नॉन डिस्जंक्शन हो। हाँ, पॉसिबिलिटी है कि दोनों में हो, बट हम अभी प्रिटेंड करके चलेंगे कि एक नॉर्मल है और एक में नॉन डिस्जंक्शन हो रहा है। मान के चलते हैं कि इस वाले सेल के अंदर नॉन डिस्जंक्शन हो रहा है मियोसिस 2 में, ठीक है, और ये वाला जो है हमारा नॉर्मली चल रहा है। तो ये नॉर्मली चल रहा है तो इसमें डिवीजन भी नॉर्मल होगा। बट सिंस ये नॉर्मल नहीं है, अभी हमने जो पहले पढ़ा था वही की वही सेम कहानी है। एक जो है हमारा नल्लीसोमिक गैमेट हो जाएगा और एक जो है हमारा डायसोमिक गैमेट हो जाएगा। अब अगर हमारा ये गैमेट आ रहा है, अगर ये गैमेट इसके साथ फर्टिलाइज करेगा तो जो बेबी होगा वो नॉर्मल होगा। क्यों? क्योंकि कोई दिक्कत आ ही नहीं रही नॉन डिस्टिंक्शन वगैरह की। पूरा ये वाला जो प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस नॉर्मली चल रहा है। बट अगर यही गैमेट इसके साथ फर्टिलाइज करेगा तो क्या होगा, हमने अभी पढ़ा था, अगर ये गैमेट नल्लीसोमिक गैमेट के साथ फर्टिलाइज करता है तो वेरी गुड, तो जो जाइगोट होगा वो क्या होगा, मोनोसोमिक।
और अगर ये गैमेट डाइज़ोमिक गैमेट के साथ फर्टिलाइज करता है तो ज़ाइगोट होगा वो ट्राइज़ोमिक होगा। तो ये इतना सा बेसिक था। आई होप ये आपको क्लियर है। इस वीडियो में बस हम बेसिक्स की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज़ के बारे में पढ़ाऊँगी। तब तक इसे प्लीज़ ध्यान से पढ़ लेना, तभी आपको डिसऑर्डर्स अच्छे से समझ आएँगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।